हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने वाले। लोग पूरे देश भर जाएंगे सितंबर से। हम लोगों ने उस कैंपेन को नाम भी दिया है क्या बोलती, सॉरी ब्लैंक हो गया मैं, लेकिन हम लोगों ने उस कैंपेन का नाम भी दिया है, क्या बोलता इंडिया, क्या सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। मंच से भगाया जा रहा है, तस्वीर देख सकते हैं नेहा बोरा को किस तरह से मंच से उतारा जा रहा है और ये तमाम जो परिवार है वाले हैं वो चिंतित है और वहीं परिवार वालों का कहना है कि मंच से बाहर निकल जाइए। इसको मंच में बहुत टाइम दिया गया, बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, सभी लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है नेहा बोरा को। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों लोग के बीच में एक शेर है, ठीक है, इन लोगों को कोई औकात नहीं है, देशद्रोही है। भाई रांची प्रोटेस्ट में क्या मस्त चीज हुई, आप लोग इसको जानते हो? इसका नाम है नेहा। नहीं बजाना लाल छलाम, अब भी नहीं बजाना। जेएनयू डफली गैंग, ताली पीटने वाले, हाँ वो यही है चटपटी प्रजाति। हाँ तो ये प्रजाति गई थी रांची स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने, नहीं सॉरी सपोर्ट करने नहीं, वहां गई थी उनको आजादी के नारे लगवाने। तो जैसे स्टेज पे चढ़ने गई कि थोड़ा बहुत स्टूडेंटों के नाम पे फेम तो मिल ही जाएगा, स्टूडेंटों ने उसे धक्के मार के नीचे भगा दिया। भाई इतने बेशरम लोग मैंने देखे नहीं है, पर खैर डफली वाले हैं, इनको तो आदत होती है बेइज्जती करवाने की, कहीं उठा के पहुंच जाते हैं। और जबरदस्ती प्रोटेस्ट में शामिल हुई। प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद किसी स्टूडेंट ने गुस्से में आकर इसके मुंह पर इंक फेंक के मार दी। इसकी डेट। फिर इंक फेंकने के बाद ने क्या कह रही है कि बीजेपी और एसएस के आदियों ने हरकत की है। जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मेरे को समझ है आतंकवादियों की, आतंकवादी मुंह पे स्याही फेंकते नहीं है, वो पैंट उतरवाते हैं और गोलियों से भून देते हैं। समझ रहे ना आप? मेरा नाम नेहा है और मैं जबरदस्ती फेम खाती हूँ। मुझे चाहे कांग्रेस के पास जाना पड़े, चाहे सीजेपी के पास जाना पड़े, भले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे तो मैं अमित शाह का इस्तीफा मांगूंगी, मुझे बस फेम चाहिए। ठीक है, बाय। नेहा बोरा आयसा की अध्यक्ष ये मैडम पहुंच गई झारखंड के प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। वहाँ पे फालतू के नारे लगा रहे हैं, आयसा का झंडा लेकर वहाँ पर घूम रही हैं, बीजेपी को गाली दे रही हैं, आरएसएस को गाली दे रही हैं, और तो और झारखंड के बच्चों को ये कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे वंदे मातरम गाना चल रहा है, अच्छे अच्छे स्लोगन्स अपने देश के प्रति लिखे जा रहे हैं। वहाँ पर हमने एकता देखने को हम लोगों को मिल रही है, धर्म के लिए कट्टरता देखने को मिल रही है। अपने मंत्रियों को वो लोग गाली नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ एक फेयर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उनको ये हजम ही नहीं हुआ कि इस तरीके से प्रोटेस्ट कैसे हो सकता है, कुछ तो दंगा फैलाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब इनके ऊपर झारखंड के बच्चों ने स्याही फेंक दी, इनको स्टेज से बाहर निकाल दिया, तो ये मैडम उनको बोलने लगी। मैडम यहाँ पर लेफ्ट विंग के लोग नहीं चलते हैं, ये लोग बहुत शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। छेड़ोगे पिटोगे, वो तो शुक्र मनाओ स्याही फेंके और सिर्फ बाहर निकाला है, 2-4 थप्पड़ लगते ना तो यहाँ पे एंट्री भी नहीं होती तुम्हारी। याद रखो, यहाँ देश प्रेमी बैठे हैं, कॉकरोच नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पे गंदगी नहीं चलेगी तुम्हारी। के मुंह से कांग्रेस, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन का नाम नहीं निकला है, मतलब कोई सेंस बनता है इसका कि तुम एक कांग्रेस रूल्ड स्टेट में जाके बीजेपी और आरएसएस को ब्लेम कर रही हो? आरएसएस कहाँ से घुस गया इसमें? प्रोटेस्टर ने जबरदस्ती नीचे उतारा, इंक फेंका, बहुत सही किया तुम्हारे साथ। और जब स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स ने साफ मना कर दिया था कि यहाँ आके कोई फालतू की स्लोगन्स यूज मत करना, दिस इज व्हाट यू डिजर्व। डफली गैंग की भाई डफली बच चुकी है झारखंड में। ये जो डफली गैंग की लीडर है ना नेहा बोरा, ये पहुंच गई भाई झारखंड में और वहां पे जाके ना स्टेज पे चढ़ाती है। और झारखंड के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बोला था कि डफली गैंग की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी इसी सरकार की है, ये जो झारखंड में है, तो इसका काम ही क्या है भाई। नेहा बोरा वो तो चुल मची थी, वो तो चली गई और स्टेज पे खड़ी होकर भाषणबाजी कर रही है। स्टेज से इसको धक्के मार के नीचे भेज दिया जाता है और इसके फेस पे ना कोई इंक भी फेंक देता है भाई वहां पे। और इंक फेंकने का भी इल्जाम पता है किस पे लगा रही है? आरएसएस पे। भाई आरएसएस के गुंडों ने मेरे फेस पे इंक फेंक दी, जबकि इसको ये तक पता नहीं कि किसने इसके मुंह पे इंक फेंकी है, लड़का था लड़की थी, किसने इंक फेंकी है। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ही हो जिसको डफली गैंग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है ना। अब आरएसएस के गुंडे, बीजेपी के गुंडे हर जगह पे लाना भाई ये कोई अच्छी बात है? डफली गैंग तो लगता है भाई इस लड़की को ना कहीं पे चेकअप करवा लेना चाहिए अपना, या तो इस पे उमर खालिद का भूत सवार हो चुका है, या तो उमर खालिद इसने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ले ली है उमर खालिद की लिखी हुई बुक्स को पढ़ पढ़ के।
योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूँ आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा दो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूँ कैसा दंगा होता है। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो तैयारी करो, उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। हम कहते हैं कि No, God, please, no, no! बोला था ना पप्पू पप्पू ही रहेगा। राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाई है जहां पे वो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट की E20 पॉलिसी इज अ स्कैम, लेकिन इस वीडियो में राहुल गांधी की खुद की गाड़ी E20 कंप्लायंट है। अरे पीआर अगर स्ट्रैटेजी ला रहे हो तो कम से कम थोड़ा रिसर्च करके तो लाओ, लेकिन खैर नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। एंड एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कांग्रेस लो IQ। और फिर आता है ये केजरीवाल जिसने ये बोला था कि E20 गवर्नमेंट USA के प्रेशर में ला रही है। अभी IIT कानपुर की एक रिसर्च पब्लिश हुई है जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जो E20 को लेके क्लेम्स है कि इंजन खराब हो जाएगा, फ्यूल टैंक खराब हो जाएगा और आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जाएगी, ये सारे क्लेम्स के पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। तो IIT कानपुर की रिसर्च ने इन सब क्लेम्स को बस्ट कर दिया है। और केजरीवाल के खुद के स्टेट का ये हाल है, लुधियाना में जो स्विमिंग पूल बना दिया है ना रोड के बीचों बीच, पहले आप इस इशू को रिजॉल्व करो। और E20 की जो PR है उसके लिए राहुल गांधी प्लीज बेटर रिसर्च करो। IIT कानपुर की रिसर्च ने आपके सारे नॉनसेंस क्लेम्स को बस्ट कर दिया है। यू हैव नथिंग। और हिम्मत है तो झारखंड जाओ, वहाँ के बच्चों के जो इश्यूज है उनको सुनो और उनके लिए रेजोल्यूशन लाओ। ओ भाई अब आएगी शायद तब। भाई क्यों? राहुल गांधी ने ब्याह कर लिया कि? क्योंकि E20 को लेके राहुल गांधी ने बोला है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है ना। वो नू क्या करे कि भाई जो ब्याह कर ले हैं फंस जाया करे। चलिए तो मजाक था। नू बता खबर के लेकर आई है। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। आदमी तो ठीक है यू राहुल गांधी, पर जो स्क्रिप्ट राइटर है ना इसका यूं मन लगा बीजेपी का है। E20 का विरोध और E20 कंपैटिबल गाड़ी पकड़ा दी। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। तो गाइस ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है? समय के लगे हैं? लगता नहीं कि भाई दूसरी गाड़ी लेके आनी थी और थमी ना बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दो। हमें लगा है कि थमी खराब हो जो बन रेस के संतरी और नू ना बनाइयो प्रधानमंत्री। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। राहुल गांधी जी, हम सिर्फ आपसे बात करने आए थे। हम आपसे सिर्फ ये चाहते थे कि आप हमारा साथ दें। जिन्होंने हमारे पैसे लिए हमारे पैसे निकलवाए, लेकिन आपने इतनी बर्बरता दिखाई कि हमारे बच्चों तक को उठवा दी। इतनी बर्बरता दिखाई आपने, हमारे बच्चे तक उठवा दिए पुलिस वालों से। शर्म नहीं आई बिल्कुल भी आपको? हमारे पैसे वापस दिए जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। राहुल जी से हमने इतने ट्वीट करे, राहुल जी को 5 महीने पहले हमने प्रियंका गांधी जी के स्टाफ पे, के सुरेश जी के ऊपर, केसी वेणुगोपाल जी के ऊपर हमने FIR करवाई हुई है। प्रियंका गांधी के स्टाफ ने कहे हैं 10 जनपद में हम उनके घर जाके हम उनको पैसे देके आए रिगार्डिंग असेंबली टिकट। में सुचित्रा देवी एंड फॉर बावल असेंबली टिकट they asked us money, they asked us bribe, and we people were fooled. We had given them. भाई परसों मीटिंग हुई और कल ताबड़तोड़ एक्शन चालू भी हो गया। सुनिए, इंस्टाग्राम वालों ने मेरे को नोटिस भेजा है कि मेरे अकाउंट को इंडिया में सप्रेस कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मैंने उनके यहाँ फोन किया, फोन करके पता करने की कोशिश की भाई क्यों किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा भाई इसको कैसे ठीक कराएं, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने उनको ईमेल लिखे, ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। अगर मेरे साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे।
जैसे ही मैंने इस बात को उठाया, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि जी हमारा अकाउंट भी सप्रेस कर दिया, हमारा अकाउंट भी सप्रेस कर दिया। पता चला है कि केंद्र सरकार मेटा के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर दबाव डाल रही है कि जो मोदी जी के खिलाफ कुछ बोले, जो इथेनॉल पे कुछ नरेंद्र बोले, मोदी की जो पेपर लीक पे कुछ बोले, एक झटके में मेटा कंपनी को घुटनों पर ला दिया। और तुम क्या सोचते हो कि प्रोटेस्ट के दौरान तुमने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा दिया? अरविंद केजरीवाल रो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करवा दिया। अब जैसे प्रधानमंत्री के पास और कोई काम ही नहीं रह गया है, एक निठल्ले अरविंद केजरीवाल का, वो इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करवाने जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने कल एक नया कानून बनाया है कि अब अगर मोदी सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म को, इंस्टा को, फेसबुक को, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर कोई वीडियो डिलीट करने को, कोई पोस्ट डिलीट करने को बोलेगी तो उनको 3 घंटे में उसको डिलीट करना पड़ेगा। आप अगर इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो डिलीट हो जाएगा। और अगर ये लोग दूसरों को गाली गलौज करेंगे, लड़कियों को गंदी गंदी गालियां देंगे, इनके लोग अगर गुंडागर्दी करेंगे, वो सरकार डिलीट नहीं कराएगी, वो रहेगा। कौन सा गांजा फूक के बैठा है भाई ये? मतलब कौन सी आवाज दबाने की बात की जा रही है? 35 डेज प्रोटेस्ट किया है तुम लोगों ने, और कौन सी आवाज उठानी है भाई? कितनी आवाज उठाओगे? लगता है चाचा का मुंह में कुछ फंसा हुआ है। ये देखो देखो, ऊपर करो ऊपर करो। हाँ, कुछ फंसा है क्या? हाँ, झारखंड और पंजाब पे नहीं बोला जा रहा है बिल्कुल भी। कुछ फंसा है क्या? हाँ, कुछ तो लग रहा है फंसा है। झारखंड पंजाब पे नहीं बोला जा रहा है। रिजाइन लिया? नहीं लिया। हजम नहीं हो रहा है इनसे कि मोदी जी की एक वीडियो डिलीट करने के लिए क्या हंगामा हो गया। औरा कहते हैं इसको, औरा। और तू क्या है? तमिलनाडु का देखा है अभी? वो होती है तानाशाही। चायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। पूरा विश्व बोल रहा है that Trump made a joker of নরেন্দ্র মোদি। একমাত্র দিদি উন্নয়ন করতে পারে পদ্ম ফুল খালি ধাওয়া উপরে চিৎকার করলে তার উন্নয়ন হয়ে যাবে না? Some leftist will hate me after seeing this, but ये JNK की एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, महबूबा मुफ्ती, सब जानते हैं इनको। ये एंटी नेशनल तो शुरू से है ही है, बट इन्होंने प्रूव भी कर दिया है गाइस। मतलब भारत का झंडा ही उल्टा पकड़ा है। अब कुछ लोग डिफेंड करने आएंगे, प्लीज़ मत करिएगा। तो हम ठहरे देशभक्त लोग, मुझसे ये देखा नहीं गया, मैंने भारत का झंडा सीधा कर दिया है। कमेंट सेक्शन में सब लोग जय हिंद लिख दीजिए। मुझे लगता है अब ना मोदी सरकार मतलब चली जानी चाहिए यार, क्योंकि जैसे कल पापा से बैठ के बात हो रही थी तो पापा बता रहे थे कि उनके बचपन में 3-3 दिन लगते थे उनको सिलेंडर लाने में। 3 दिन का उनका पूरा पिकनिक हो जाता था, और पानी भी वो कोसों दूर पता नहीं कहाँ से भर के आते थे कुएं से, घर पे नहीं आता था पानी। और जैसे ही पढ़ने बैठते थे लाइट चली जाती थी, तो और फिर जब आती थी लाइट तो खुशी से अरे अरे लाइट आ गई तो मज़े करते थे सब। मुझे लगता है कि ये वापस से लोगों को जीनी है, मतलब ये सारी खुशियाँ वापस से लोगों को जीनी है, तो चले जाना चाहिए सरकार को, मोदी सरकार को। और अब नेक्स्ट मतलब बन जाए राहुल गांधी प्रधानमंत्री, और ये तेजस्वी प्रकाश अपने एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए, और होम मिनिस्टर बना दो, ममता दीदी को बना दो, और क्या लाइफ सेट है, खुशियाँ आ जाएगी वापस लोगों के पास। क्या बोलते हो? आप इस साउथ एक्ट्रेस को तो जानते ही होंगे। रिसेंटली एक ब्रांड इवेंट में थी केरला में, तो सडनली एक जर्नलिस्ट उठ के इनसे सवाल पूछता है कि मैम आपने ये जो सैफरन कलर का ड्रेस पहना है ये क्यों पहना है, क्या इसका कोई स्पेशल रीजन है? भाई ये लोग सुबह शाम 100% लिटरेसी का ढोल बजाने वाले लोग, और इन्हें इतना कॉमन सेंस नहीं है कि भाई क्या ये मतलब जर्नलिस्टिक एथिक्स है इनके, कि ये एक एक्ट्रेस से जिसके पीछे जिस ब्रांड की ये एम्बेसडर है उसका पूरा थीम जो है वो सैफरन ऑरेंज कलर का है, इसलिए उसने वो ऑरेंज ड्रेस पहना है। इसके बाद भी वो जर्नलिस्ट उठकर उससे ये सवाल कर रहा है। एक साइड लेफ्ट विंग का पीएम है जो एक्सक्लूसिव कंटेंट में कपड़े उतारने को प्रमोट करवा रहा है, दूसरी साइड राइट विंग का पीएम है जो GRWM बोल के यूथ को कपड़े पहनना सिखा रहा है। अब जो समझदार है वो कपड़े उतारने को सपोर्ट करेगा, जो अंधभक्त है वो कपड़े पहनने को। मैं अंधभक्ति ठीक हूँ भाई। ये लोग झारखंड इसीलिए नहीं गए क्योंकि शोर वही जाता है जहाँ कीचड़ और गंदगी हो, समझे ना? जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ, जो नैरेटिव झूठा कर रहे हैं, फंडिंग होने की बात हो रही है। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको CJP वाले ने धोखा दिया है।
बताइए, हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले नहीं, सब साथ दे रहे हैं। अरे हट रहे हैं ना, तो देखिए ये जुनैद, टच मत करना, थप्पड़ खींच के बजा देंगे यहीं पे, समझे। इतनी तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से ये पीडीए का फुल फॉर्म चेंज करते रहते हैं। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन अखिलेश जी, आपने तो कहा था कि पीडीए का मतलब ये पिछड़े दलित आदिवासी भाई, और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, पीड़ित दुखी और अपमानित लोग। पीडीए में एक और आदि आबादी भी है। बात ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में 10% ब्राह्मण वोटर्स हैं, तो मोस्टली बीजेपी को ही वोट देते हैं। तो इन्होंने सोचा कि इस बार ब्राह्मणों को पागल बनाया जाए। तो इन्होंने अपने गुजरे हुए नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती बनाई। तो उस जयंती में कहा कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित, ये सब नहीं है। पीडीए तो बेसिकली पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 83% ब्राह्मण वोटर्स मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 7% ब्राह्मण वोटर्स आए थे। तो इनको लग रहा है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा लगा के तो मैं चुनाव जीता नहीं, ब्राह्मण का ही नारा लगा के ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन क्या है ना कि ब्राह्मण आपकी कोई भी कांड को भूले नहीं है। 5 मई 2004 याद है, कन्नौज के पोलिंग बूथ पे बीजेपी के पोलिंग अध्यक्ष थे नीरज मिश्रा। वहाँ के पोलिंग बूथ में सपा के कुछ गुंडे उस पोलिंग बूथ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होंगे। नीरज मिश्रा ने इसका जमकर विरोध किया। फिर 25 से 30 गाड़ियों के काफिले में अखिलेश यादव उस पोलिंग बूथ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर नीरज मिश्रा ने उनको धक्का दिया और इस तरीके से इनकी थोड़ी हाथापाई होती है। अब नीरज मिश्रा के भाई बताते हैं कि उस रात अखिलेश यादव का उनके पिताजी को फोन आया था कि आप नीरज मिश्रा को जिंदा देखना चाहते हैं या नहीं। और 6 मई की सुबह को नीरज मिश्रा की बॉडी मिलती है विदाउट सर एक नदी में। तो ब्राह्मणों का आप कितना सम्मान करते हैं कि उनका सर ही उड़ा देते हैं, ये हम सबको पता है। देखो अखिलेश जी, ऐसा है कि पीडीए के पी का मतलब चाहे पंडित हो या पी का मतलब पिछड़ा हो, लेकिन इस चीज की गारंटी जरूर है कि 2027 के इलेक्शन में आप जे से जीत तो नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पी से पागल बिल्कुल नहीं है जो आपको इलेक्शन जिता दे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।